ए कांग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रिंगल है, ये ट्रिंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। सेकंड ट्रिंगल है, ये मान लीजिए ट्रिंगल है, और दूसरा नाम हम रखा देते हैं एक्स वाई जेड। क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक ट्रिंगल है मान लीजिए ये है 45 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। ये एंगल मान लिया है 45 डिग्री है, और ये है 60 डिग्री। ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री, और ये मान लीजिए है क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है ए का मतलब ये हो गया कि इंक्लूड साइड, दो ट्रिंगल हैं और इनके बीच का जो इंक्लूड साइड है, इंक्लूडेड साइड, ये इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। कौन सा साइड होना चाहिए? ये इंक्लूडेड, ऐसा साइड होना चाहिए जो दोनों एंगल के बीच में इंक्लूड हो, जुड़ा हुआ। ठीक वैसे ही सेम टू सेम दूसरा ट्रिंगल हो और दोनों जो एंगल हो, दोनों के बीच में साइड हो, वो इंक्लूड होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? ए कांग्रुएंस कंडीशन। क्या कहेंगे? ए कांग्रुएंस कंडीशन। और राइट करेंगे हम वैसे, ये लिखेंगे एंगल क्यू इक्वल टू होगा एंगल वाई, एंगल आर इक्वल टू होना चाहिए एंगल जेड। साइड क्यू आर इक्वल होना चाहिए किसके? साइड वाई जेड। यानी ये साइड इसके और ये एंगल इसके, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन में हम जब ये कंडीशन लागू होगा और जो साइड होगा वो दोनों एंगलों के बीच में इंक्लूड वही साइड होना चाहिए। एस ए मतलब एंगल साइड एंगल साइड एंगल, ये साइड नहीं होना चाहिए, ये साइड नहीं इंक्लूड होना, ये हम ए से नहीं बनेगा। बल्कि क्या बनेगा? अगर मान लीजिए ये एंगल लिया जाता है, ये एंगल लिया जाता है, उस कंडीशन में ये एंगल साइड आएगा। अगर ऐसा नहीं है, तो अगर इस कंडीशन में जब होगा कि इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये जो ट्रिंगल है वो ए एस ए के हिसाब से क्या है? कांग्रुएंस होगा। लिखेंगे हम ट्रिंगल पी क्यू आर कांग्रुएंस होगा ट्रिंगल एक्स वाई जेड। इस तरीके से हम प्रूव करके इसको लिखेंगे। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रिंगल, पेयर्स ऑफ एंगल आर कांग्रुएंस ए एस ए कंडीशन। करा है कि ये एक जोड़ा ट्रिंगल दिया गया है वन पेयर का, इसमें ये बताना है कि किस ए एस ए कंडीशन पे ये क्या लागू होता है, कौन सा कंडीशन लागू होता है, तभी जाकर के ट्रिंगल कांग्रुएंस होगा। और किस कंडीशन में? ए एस ए। अब ए एस ए में अभी बताया गया है कि ए एस ए में जो साइड होगा वो इंक्लूडेड होना चाहिए। दो एंगलों के बीच में साइड क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। ट्रिंगल क्या है? एंगल क्या है? एंगल है बी एंड एंगल क्या है? ए। ठीक, एंगल ए और एंगल बी क्या है के बीच में क्या है? इंक्लूडेड साइड क्या है? ए बी है। ए बी इंक्लूडेड साइड है, और एंगल कौन सा है? एंगल बी और एंगल ए। ठीक इसी प्रकार से इन अदर ट्रिंगल, दूसरे ट्रिंगल में देखिए इंक्लूडेड साइड क्या है? इंक्लूडेड साइड क्या है बताओ? इंक्लूडेड साइड क्या है?
AP. AP. Included side is AP and angle कितना है? एंगल P एंड एंगल A. एंगल P और एंगल A. और इसका इंक्लूडेड साइड क्या है? AP. AP. इस कंडीशन में देन B से दैट, तब हम कहेंगे कि क्या है? एंगल ट्रिंगल ABC, ट्रिंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रिंगल APQ के बाई ASA रूल, बाई ASA ऐसा बोलिए, ठीक है? इस कंडीशन में ये हम इसको ऐसा लिखेंगे, ABC कॉन्ग्रुएंस तब होगा बाई ASA रूल में जब ये दोनों साइड इधर के इस ट्रिंगल के और अदर ट्रिंगल के इसके साइड क्या होंगे? इंक्लूडेड होंगे दो एंगलों के बीच में। उस कंडीशन में हम ASA लिखेंगे, उस कंडीशन में हम ASA मीन्स AS है ना, और A, तब हम लिखेंगे ये ट्रिंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस, ठीक है?